आगे है, जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तो यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के द्वारा संस्कारों में जो मूल्य मिले हैं और उसका अपने जीवन के अंदर उन्होंने जो फ़र्क पड़ा और जिसके कारण वो देशभक्ति के अंदर लीन हो सके, ये सारी चीज़ों की यश जो है, क्रेडिट है, वो अपनी माँ को दे रहे हैं। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। तो यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल को धर्म के तरफ जोड़ने का काम भी उनकी माँ ने ही किया था। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुमको ही है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। वो अपनी माँ को एक साक्षात देवी के रूप में मानता है और उनके जितने भी उपदेश हैं, जो जो उन्होंने सिखाया है, वो आज उनके सामने एक रूप बनकर उभर रहे। और आज भी जब भी वो चीज़ याद करते हैं तो उनका जो सर है उनके सामने झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। ऐसा नहीं किसी प्रेम दिया, जहाँ मैंने गलती की है वहाँ तुमने मुझे झाड़ा है, तुमने मेरी गलती को बताया है और उसको बड़े स्नेह से उसको सुधार भी किया है उसने। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। और जब मैंने आक्रोश में आकर उसका विरोध किया तब भी तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाकर, सच और झूठ का फ़र्क बताकर, अच्छा और बुरे का फ़र्क बताकर मुझे सही मार्ग दिखलाया है। यानी यहाँ पे सिर्फ माता ही नहीं है, यहाँ पे उनकी पथ प्रदर्शक भी है, गुरु जी के रूप में भी वो सही ठहरी है। जीवनदात्री है, मुझे जीवन देने वाली माँ, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दी। और वो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जब भी मेरा जन्म हो तब मुझे हर एक जन्म में ऐसी ही माता मिले जिसने मेरी आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक सारा विकास जो है वो उन्होंने हमेशा किया है, हमेशा सहाय किया। आगे का पैराग्राफ है, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। जब भी मुझे कोई मुसीबत आई तब हमेशा तुमने सांत्वना दी और मेरा मजबूती से हाथ थामे रखा। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। यहाँ पे बिस्मिल कहते हैं कि कोई भी कष्ट मेरे पे आया लेकिन मुझे नहीं लगा, क्योंकि आपने हमेशा मेरी मदद की, कष्ट में मेरा साथ दिया। आगे कहते हैं, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। उनको न संपत्ति की इच्छा है, न ऐश्वर्य की, न भोग विलास की, लेकिन सिर्फ एक ही इच्छा है कि जिसने मुझे बड़ा किया, मेरा लालन पालन किया, मेरा सर्वांगी विकास किया, नैतिक मूल्य सिखाए, मुझे इस काबिल बनाया, उस माँ के चरणों के अंदर श्रद्धापूर्वक गिर कर सेवा करना। अब उनकी फ़र्ज में आता है कि माँ की सेवा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। लेकिन क्या है
किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल को एक दिल के अंदर दुख है, मरने का गम नहीं है, क्योंकि वो तो क्रांतिकारी, उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए पहले से ही सोच रहे थे और इसी वजह से ये मार्ग पकड़ा हुआ था। लेकिन एक रंज रहता है कि वो अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकेंगे, अपनी माँ को वो नतमस्तक होकर प्रणाम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब उनकी मृत्यु नज़दीक आ जाएगी। वो अब थोड़े दिन के ही मेहमान है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनको पकड़कर फांसी की सज़ा सुनाई दी थी और इसी वजह से वो दुखी है कि मेरी माँ को दुख भरी एक खबर जाएगी और वो है राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु। आगे वो कहते हैं, माँ मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। तो यहाँ पे हमें देशभक्ति क्या है ये सीखना है कि देश के लिए, है ना, अपनी माँ से भी बढ़कर जो माँ है भारत माँ, और उसके लिए इस देश के मिट्टी से बने, इस देश की मिट्टी में जन्मे ऐसे पनौते पुत्र अपनी जान को भी खुशी खुशी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और वो कहते हैं कि तुम्हारी कोख मैंने कलंकित नहीं की है, जब तक देश का इतिहास रहेगा तब तुम्हारी कोख से ये जो पुत्र पैदा हुआ है उसका हमेशा यश रहेगा, उसको याद किया जाएगा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसकी किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे रामप्रसाद बहुत खुश है कि जब हमारा देश आज़ाद होगा और आज़ाद देश के अंदर जब मेरा नाम आएगा तो उसके साथ तुम्हारा नाम भी अवश्य आएगा और तब तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। आगे कहते हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया, ये अंडरलाइन करना है, परीक्षा में आता है कि जब गुरु गोबिंद सिंह की धर्मपत्नी ने ये खबर सुनी कि अपने दोनों पुत्र धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं तो उन्होंने गम नहीं किया, रोए नहीं, उन्होंने पूरे मोहल्ले के अंदर मिठाई बांटी और खुश हुई। क्यों? कि धर्म के लिए जो अपने जान न्यौछावर करता है वो एक महान कार्य है, एक बड़ा कार्य है और वो मरा नहीं होता, वो अमर हो जाता है, शहीद गिना जाता है। जन्मदात्री, हे जन्म देने वाली माँ, वर दो, एक वचन दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो, है ना, कि मैं लास्ट समय मेरा आए, जब मुझे फांसी देने का वक्त आए तो मैं विचलित ना हो, मेरे अंदर मृत्यु के लिए डर ना हो, मैं घबराऊँ नहीं, भय मुझे अपने आंचल में छुपा न ले और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूँ। और एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हारे कमलों के जैसे, कमल के फूल की तरह जो चरण है उसको याद करके प्रणाम करता हुआ मैं ऊपर वाले का नाम लेता हुआ मैं खुशी खुशी इस दुनिया से विदा हूँ, शरीर त्याग करूँ। तो ऐसे महान राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों की जीवन इस तरह उज्ज्वल था और जिसने अपने प्राण न्यौछावर करके इस देश की आज़ादी दिलाई। तो यहाँ पे पाठ खत्म होता है।